Good morning, dear students. Today we will read the poem The Ant and the Cricket, and we will understand this poem. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. Uh, this poem about an ant and a cricket contains an idea of far reaching significance, which is as true of a four legged cricket as of two legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. नाउ द फर्स्ट वी कम टू नो व्हाट इज़ अ फेबल. एक फेबल क्या होता है? अ फेबल इज़ अ स्टोरी जिसमें कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एनिमल्स आर द कैरेक्टर्स. जो एनिमल्स होते हैं, वैसे तो एक्चुअल में एनिमल्स ऐसा तो नहीं है कि बोलते हैं और आप उनकी लैंग्वेज समझते हो. दे यूज टू स्पीक समथिंग बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. बट इन द फेबल व्हाट हैपेंड, we the animal character are speaking the language as human being do, and we understand that. So okay, so it is a fable. ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट लाइन सेज कि ये क्या होता है, इनका सिग्निफिकेंस और आइडिया जो होता है फार रीचिंग. मतलब ये जो फेबल होती है वो सुनने में आपको भले ही थोड़ी सी फ़नी लगेगी कि हाउ कैन इट पॉसिबल अ एनिमल कैन स्पीक लाइक अ मैन, बट उनका जो मीनिंग होता है, उनका जो मॉरल होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है. और बिल्कुल ही ऐसे ट्रू है जैसे कि 4 क्रिकेट लेग जो होता है एज ऑफ अ 2 क्रिकेट 1. श्योरली आपने 2 पैरों वाला जो क्रिकेट है, जो एक क्रिकेट इज़ अ काइंड ऑफ इंसेक्ट आपने देखा होगा, जिसको हम लोग शायद लोकल लैंग्वेज में झींगुर भी बोलते हैं, जो हमारे घरों में अगर कहीं पर बहुत मतलब बहुत दिनों से कहीं पे कुछ ब्रिक्स वगैरह रखी रहती तो उसके नीचे वो पैदा हो जाता है, या फिर वो कहीं से भी वो आ जाता है तो वहाँ पर वो पाए जाते हैं. They create a weird sound in night. Okay, so here the poem begins. A silly young cricket accustomed to sing, though through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. वॉट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द पोएम? अ सिली यंग क्रिकेट. सिली से ही पता चल गया कि कैसा क्रिकेट है. बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, एकदम सिली सा क्रिकेट है, यंग है. एकस्टम टू सिंग. एकस्टम्ड क्यों बोला गया? बिकॉज इट इज़ देयर नेचर टू सिंग. कोई भी ऐसी चीज़ जो कि होती ही है, जो ट्रेडिशन है, जैसे जो भी मतलब एकस्टम मतलब कोई भी ऐसा काम जो वो होता ही है उस स्पेशल ब्रीड में. अब जैसे डॉग्स हैं तो डॉग्स बार्क है ना, डॉग्स तो भौंकते ही हैं, तो ये उनकी ब्रीड में एकस्टम्ड है, ये मतलब ये काम करते ही हैं. तो इसी तरीके से जो क्रिकेट था वो एकस्टम टू सिंग, मतलब वो गाने का हैबिचुअल था और वो हमेशा गाना ही गाता रहता था. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे एंड स्प्रिंग. किन दिनों में उसने गाना गाया? जब गरम गरम अच्छे से सूरज निकलने वाले दिन थे, खुश गे मतलब हैप्पी डेज, समर के और स्प्रिंग के. स्प्रिंग सीज़न आप समझते हैं और समर सीज़न जो अभी चल रहा है वो आप समझते हैं. उन दिनों में उसने बहुत अच्छे से गाना गाया. बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम. फिर लेकिन वो कंप्लेन करने लगा कब? जब उसने देखा कि अपने घर में कि उसके घर में क्या हुआ, उसका जो कबर्ड है, कबर्ड मीन्स अ प्लेस वेयर ही यूज़ टू कीप हिज फूड, वो खाली हो गया है और सर्दियाँ भी आ गई हैं. विंटर हैज़ कम. अब विंटर में क्या होता है, जब जिन एरियाज़ में जिन जगहों पे स्नोफॉल होती है तो जो ये छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये अपने जो इनका घर होता है, जो इनका जो भी प्लेस में रहते हैं वहाँ पे छुप जाते हैं, क्योंकि इतनी सर्दी में सर्वाइव करना मुश्किल होता है. सो दे यूज़ टू हाइड देमसेल्व्स इन देयर प्लेस. लेकिन जब क्रिकेट ने देखा कि उसके घर में तो बिल्कुल ही खाना नहीं है, तो उसको इस बात का टेंशन हो गया. नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. क्या बोल रहा है वो? नॉट अ क्रम. अब देखिए क्रम, आप लोग जो लोग थोड़ा सा कुकिंग वुकिंग करते हैं तो उनको पता होगा व्हाट इज़ ब्रेड क्रम्स. जो ब्रेड होता है, हम लोग उसको जब एकदम पीस के मैश उसमें मिक्सर में पीस लेते हैं तो फिर हमें मिलता है ब्रेड क्रम. इट इज़ यूज टू मेक कटलेट्स. कटलेट्स बनाने के यूज़ में आता है वो, यूज्ड है ना, उसको मैरिनेट करने के बाद उसमें हम लोग लगाते हैं. तो वो क्या कह रहा है कि एक क्रम, मतलब क्रम क्यों बोला गया? कि छोटा सा टुकड़ा. आई थिंक क्रम जो होता है बहुत छोटा फाइन पीस होता है,
तो वो कह रहा है एक छोटा सा क्रम तक नहीं है, मिल नहीं रहा है कहीं पर भी ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, क्योंकि स्नोफॉल होने लगी है, सर्दी होने लगी है, हर तरफ स्नो ही स्नो है, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है, एक फ्लावर तक हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पेड़ों की सारी पत्तियां जो हैं वो ढक गई हैं, किससे? बर्फ़ से। एक सिंगल लीफ भी नहीं है पेड़ पे, ना तो कोई फ्लावर है ना कोई लीफ है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट कह रहा है कि अरे ऐसे क्या होगा अगर यही ऐसा मौसम रहा और मैंने तो कुछ भी मेरे पास खाने को नहीं है, तो मेरा क्या होगा। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. फिर उसने क्या सोचा? स्टारवेशन मतलब होता है भूख, है ना, और फैमिन मीन्स कि जहाँ पे खाने पीने का कमी हो जाए, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाए। तो भूख से और खाने पीने की चीज़ें ना मिलने की वजह से वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया। अब बोल्ड किस सेंस में हो गया? वो उस सर्दी में, जिस सर्दी में कोई भी इंसेक्ट बाहर नहीं निकलते थे, वो उस सर्दी में भीगता हुआ, ड्रिपिंग विद वेट, पूरा, क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली बाहर पूरे में आइस है, तो उस आइस से जो मेल्ट होकर पानी बन रहा है उससे वो पूरा भीग गया। और ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड मतलब सर्दी से कपकपाता हुआ, बिल्कुल ट्रैम्बल कर रही है उसकी बॉडी, शिवरिंग कर रही है उसकी बॉडी। ऐसे करता हुआ वो पहुंचा कहाँ पे? माइजरली आंट। अब आंट को यहाँ पे माइजरली बोला गया है, कंजूस बोला गया है। क्यों बोला गया है वो हमें आगे देखेंगे। अभी उसके पास वो पहुँच गया। क्यों पहुँचा? क्योंकि उसने सोचा कि टू सी, देखने के लिए, कि इफ़, शायद वो जो आंट है वो मुझे ज़िंदा रख सके, अगर वो चाहे। देखो, ही वुड ग्रांट, अगर वो चाहे, अगर आंट चाहे मतलब आंट परमिशन दे दें तो शायद मैं ज़िंदा रह पाऊँगा। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रिपे टू इट टुमारो। क्या बोला उसने? कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा शेल्टर चाहिए जिससे कि बारिश के मौसम में जो अभी स्नोफॉल हो रहा है उसमें मैं अपने आप को छुपा सकूं। एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ग्रेन मीन्स अनाज, एक मुंह भर के मुझे, अब देखिए मुंह भर के अनाज क्यों बोला है? कि मुंह में अनाज मतलब उतना मुझे सिर्फ चाहिए जितने कि मेरा मुंह भर जाए, मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे बहुत थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि वो मांगने जा रहा है किसी दूसरे क्रिएचर से, तो वो ये तो नहीं कह सकता कि मुझे बहुत सारा चाहिए, तो इसीलिए कह रहा है सिर्फ इतना चाहिए जिसमें कि मेरा मुंह भर जाए। मुंह भर जाए मतलब कि उसका इशारा तो उसका यही है कि मेरा पेट भर जाए, लेकिन वो ये नहीं कह रहा है, वो कह रहा है सिर्फ मुंह भर जाए इतना ही चाहिए। ही विश्ड ओनली टू बोरो, और आंट को वो ये बता रहा है कि मैं ये आपसे हमेशा के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ उधार लेना चाहता हूँ, और मैं कल मीन्स जैसे ही स्प्रिंग आएगा, जैसे ही समर आएगा, आई विल रिटर्न इट, मैं इसको आपको वापस कर दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, और वो ये भी बोल रहा है साथ में कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या होऊंगा? मैं मर जाऊंगा स्टार्वेशन, भूख से और दुख से। ये चीज़ें सारी जो क्रिकेट बोल रहा है किससे? आंट से, कि अगर आपने मुझे मुंह भर के खाना नहीं दिया, रहने के लिए जगह नहीं दी, तो मैं दुख से और भूख से यहाँ पे मेरी डेथ हो जाएगी। Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. But we aunts never borrow, we aunts never lend. क्या बोला आंट ने? आंट्स आर वेरी क्लेवर। तो आंट ने क्या बोला? अपनी बात कैसे स्टार्ट की कि देखो हम तुम्हारे सर्वेंट भी हैं और हम तुम्हारे फ्रेंड भी हैं, मतलब आपके नौकर भी हैं और आपके दोस्त भी हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? कि हम आंट्स जो हैं ना तो हम लोग बोरो करते हैं, हम ना तो किसी को भी हम कुछ भी उधार में देते नहीं हैं, और ना हम कुछ कभी लेते हैं। ये हमारी लाइफ के कुछ रूल्स हैं। वी नेवर लेंड, वी नेवर बोरो, हम ना कभी देते हैं ना कभी लेते हैं, मतलब हम अपना जो हमारे पास होता है उसी से काम चलाते हैं, और हम किसी और क्रिएचर से कभी कुछ नहीं मांगते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? कोथ द क्रिकेट, नॉट नॉट आई। फिर क्या बोला उसने? कि अच्छा ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई कि हम लेन देन नहीं करते, लेकिन डियर क्रिकेट अब तुम मुझे ये बताओ, क्या जब मौसम गर्म था, जब मौसम अच्छा था, तब तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, तब तुमने कुछ भी अपने लिए जोड़ा नहीं? क्रिकेट ने जवाब दिया, नॉट आए, मैंने नहीं किया।
My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay, you sang, sir, you say. Go then, says the aunt, and dance the winter away. क्रिकेट ने क्या जवाब दिया आप, क्योंकि भाई क्रिकेट को भी अपना बताना है कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों खाना नहीं इकट्ठा किया। तो उसने क्या बोला, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो हार्ट था, माई हार्ट वॉज वेरी लाइट। लाइट मीन्स फुल ऑफ हैप्पीनेस। कहते हैं ना कि आज बहुत ही भारी महसूस हो रहा है, तो भारी मीन्स ऐसा नहीं कि कोई वज़न रखा हुआ है हमारे ऊपर, मतलब हम किसी चीज़ से टेंशनाइज होते हैं। तो वो क्या कह रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लाइट, आई वॉज फीलिंग वेरी लाइट। मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, मेरा हार्ट जो था वो बहुत हल्का महसूस करता था, इसीलिए मैं पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात में गाना गाता था। क्यों? क्योंकि वो जो नेचर था, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, वो जो ब्यूटीफुल नेचर था, बहुत ही खुशनुमा नेचर था, उसकी वजह से मैं गाना गाता था। फिर आंट ने बोला, यू सैंग सर, यू से, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि आपने गाना गाया? पूरे समर, पूरे स्प्रिंग सीजन आपने सिर्फ गाना गाया? गो देन, फिर आंट ने क्या जवाब दिया, ठीक है अब आप जाइए और जाके, अब पहले आपने गाना गा लिया है, अब आप जाके आराम से डांस करिए, क्योंकि गाना तो हो गया। भाई डांस और गाने का तो साथ में चलता है प्रोग्राम। तो अब गाना तो आपने स्प्रिंग में और समर में गा लिया है, अब विंटर में आपके पास खाने को तो कुछ है नहीं, आप आराम से जाके भूख से वहाँ पे डांस करिए। Thus ending he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. फिर क्या हुआ? Thus ending he hastily lifted the wicket. और जब जैसे ही स्टोरी जो ख़त्म हुई, लास्ट में क्या हुआ, उसने अपने विकेट्स को उठाया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और वो जो पुअर क्रिकेट था वो दरवाजे से, आंट्स के घर के जो दरवाज़ा था उससे निकल के बेचारा क्रिकेट बाहर आ गया। अब वो क्या कह रहा है, फोक्स कॉल दिस, फोक्स मतलब जो हमारा जो ऐसे जनरेशन होती है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो कुछ कहानियाँ हमें सुनाते रहते हैं ना, जैसे फोक टेल्स हम लोग बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने कहानी सुनी होगी वो चालाक लोमड़ी वाली, और वो कौन सा होशियार कौआ जो वो डालता है कंकड़ किसी पॉट में और पानी पीता है। तो ये सारी कहानियाँ, क्या आपको लगता है कभी ये हुआ होगा? ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमको सुनाई जाती हैं, तो उनको फोक्स कहते हैं। जो कि जिससे कि क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जैसे आपने कोई आपके घर में 4-5 साल का बच्चा है, आपने उसको ये कहानी सुनाई कौए वाली, तो उसको क्या समझ में आया कि अपना दिमाग लगाना चाहिए हर काम में। तो इस तरीके से जो फेबल्स होती हैं, ये हमें क्या बताती हैं, हमें कुछ बहुत अच्छे मॉरल टीचिंग देती हैं लाइफ के बारे में। तो अभी क्रिकेट क्या कह रहा है कि फोक्स तो कहते हैं कि फेबल है, फेबल मीन्स एक फॉल्स स्टोरी जिसमें कि एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं, लेकिन आई वारंट इट ट्रू, वो कह रहा है कि मैं तो इस बात की वारंटी ले सकता हूँ कि ये सच है, ये झूठ नहीं है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं, और सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स के सिर्फ 2 legs होते हैं। इसीलिए मैं वारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि ये एब्सोल्युटली ट्रू है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, अडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल्स। एसॉप्स फेबल्स, अब वही बात जो हमने फेबल्स पढ़ा था, तो एसॉप्स की जो फेबल्स हैं उसमें से इसको लिया गया है। इट इज़ सच अ नाइस पोएम, sorry, in your syllabus. Moral of the story is we should always pay attention towards our work, है ना। कोई भी आप enjoy कर रहे हैं, it's okay, but always pay attention कि आपका काम हो रहा है कि नहीं, आप काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका काम। enjoyment के साथ साथ enjoyment भी बहुत ज़रूरी है भाई हमारे लाइफ में। डांस का, म्यूज़िक का एक अपना अलग जगह है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप डांस और म्यूज़िक करते रहें, तो फिर क्या होगा, आप एट लास्ट फेल हो जाएंगे। तो इट इज़ द मॉरल ऑफ द पोएम इज़ दैट डू हार्ड वर्क, कीप एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड मैनर, मतलब इन्जॉय भी करें और अपना काम भी करें, then only you can live a happy and healthy life. Okay, so this is all for about today. Watch the video for sure and do meet me in the doubt session. Okay, thank you. Have a nice day everyone.